यूनिवर्सिटी के सम सेमेस्टर की परीक्षाएं अगले महीने के प्रथम सप्ताह से शुरू हो जाएंगी और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि बीए, बीएससी, बीकॉम की परीक्षा का टाइम मैनेजमेंट कैसे देंगे, कैसे आप अपना तैयारी करेंगे जिससे आपका परीक्षा में बैक ना लगे। मैं यूनिवर्सिटी की वीडियो काफी अरसों से बना रहा हूं और आपको बता दूं कि अगर आप जननायक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आपके परीक्षा में फेल हो जाते हैं, बैक लग जाता है, तो कितने दिक्कतें आती हैं आप मेरी पिछली वीडियो जाकर के देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यूनिवर्सिटी के चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको ये 15 पॉइंट देख सकते हैं, 2 पेज में ये 15 पॉइंट लेकर आया हूं और इस पॉइंट को अगर आप लोग ध्यान पूर्वक सुन लेते हैं बिना स्किप किए हुए, तो आपको परीक्षा में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरी बातों को सुनने के साथ साथ उसको पालन भी करना होगा। तो वीडियो वही देखे जो 15 पॉइंट को सुनने की क्षमता रखता हो और उसको पालन कर पाए, क्योंकि ये जो पूरा वीडियो एक टाइम मैनेजमेंट पर है कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे ताकि आप लोगों को जो परीक्षा अगले महीने से होने वाली है वो तैयारी अभी से शुरू कर ले, ताकि आपको आने वाली जो परीक्षा में दिक्कतें ना आए। एकदम जैसे लगे कि हलवा है और आप गए हो और जाकर के परीक्षा दे करके चले आए हो, मतलब शांति पूर्वक आप परीक्षा देकर चले आओगे। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगा कि यार क्या होगा, परीक्षा में क्या लिखूंगा। ये सब आपके माइंड से बिल्कुल निकाल दूंगा मैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं इस चैनल पर आप लोगों को इसी तरीके की वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो लेकर आता रहूंगा, जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया है और आपको इस तरीके से कोई भी नहीं समझाएगा। चलिए आते हैं, मैं आप लोगों को सीधे अभी इसको पॉइंट बाय पॉइंट दिखाऊंगा। तो कैमरा में यहां पे कर लेता हूं, ठीक है। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये वीडियो वही लोग देखें जिन्हें 100% पास होना है और बीए, बीएससी, बीकॉम के सम सेमेस्टर या आने वाले कोई भी सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले हैं। तो ये वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है, जिसका कारण यह है कि मैं इन सारे पॉइंट को जितना लिखा है उतना नहीं, उससे बेहतर तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आप समझ जाओगे। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जिनको छोड़कर अभी जाना है जा सकते हैं, क्योंकि मैं इन सारे पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ और आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो सिलेबस को समझने पहला जो पॉइंट है कि सिलेबस को समझे और विभाजित करें। यानी इसका मतलब क्या है कि जो भी आप लोगों के विषय का सब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी का आपका सब्जेक्ट है, तो आपको करना क्या होगा कि आप अपने सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए और उसी के अनुसार आप अपना एक क्रम बना लीजिए कि मैं इस क्रम में आज इसकी पढ़ाई करूंगा। आगे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आप सबसे पहले विभाजित कर लीजिएगा कि मेरे को इस पॉइंट को कवर करना है। टोटल 30 दिन का समय है और 30 दिन में मैं आपकी पूरी तैयारी इसके माध्यम से करा दूंगा, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए, एक ऐसा प्लान बनाना है, एक ऐसे प्लान के तहत आपको सारी चीज़ों को करना है कि हर दिन और सप्ताह के लिए टाइम टेबल बनाएं और प्रत्येक विषय में समय के अनुसार बांट लें। जैसे कि मान लीजिए कि आपका पॉलिटिकल साइंस हुआ, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के मान लीजिए 4 पेपर है, 5 पेपर है, जितने भी पेपर है उसको आप लोग एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे इसे केवल 2 घंटे ही देना है, 2 घंटे से ऊपर नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे हैं ना? तो आप इसी तरीके से आप अपना टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल के अनुसार उसको विभाजित करके अपना एक समय निर्धारित कर लीजिए कि मैं उसी समय से आप अपनी पढ़ाई को मैं करूंगा। फिर जो तीसरा पॉइंट है कि रेगुलर ब्रेक ले, मतलब जिसका मतलब क्या हुआ कि देखिए हर 20 से 25 मिनट के बाद, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, 20 से 30 मिनट के पढ़ने के बाद आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक लेने का मतलब कि ये नहीं कि आप रील्स देखना शुरू कर दिए, मतलब ब्रेक का मतलब हुआ कि आप कुछ करने लगे, कुछ चले जाइए इधर उधर, थोड़ा सा टहल लीजिए या कुछ और अपने थॉट्स को सोचिए या अपने माइंड को दूसरे तरफ डाइवर्ट कर दीजिए। यानी 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर दीजिए, ताकि आप लोगों के दिमाग पर ज़्यादा स्ट्रेस ना आए और आपको ज़्यादा बोरिंग ना फील हो। ठीक है ना? तभी जा करके आप लोग अपनी जो पढ़ाई को है वो पूरी 100% कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर जननायक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं,
तो अगर आप अच्छे नंबर से पास होते हैं तो आप लोगों को गोल्ड मेडल के लिस्ट में भी नाम आता है। जो प्रथम होते हैं उन्हें कुलपति महोदय द्वारा या राज्यपाल महोदय के द्वारा आपको सम्मानित किया जाता है। तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा। चौथा पॉइंट है कि प्राथमिकता तय करें, यानी जिस विषय या टॉपिक्स पर ज़्यादा अंक आते हैं उसे पहले कवर करें। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग का कोई भी सब्जेक्ट, वैसे तो सारे विषय इम्पोर्टेंट हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि इसमें कम और अधिक, सब में एक्यूरेट नंबर आता है इस साल इस वाले बीए बीएससी बीकॉम के पेपर में। तो आप लोग अपनी जो तैयारी है सबके लिए एकदम एक नियमित रूप से करिए और उसको बांट कर करिए कि मैं उसको कितने पॉइंट में बांट के अपना पढ़ाई कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ 5वें नंबर पे। अगर नहीं समझ में आए तो बताइएगा, मैं दोबारा से अच्छी तरीके से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको समझाना मेरा काम है, ताकि मैंने एक वीडियो बनाया था कि बिना पढ़े आप लोग अपनी पढ़ाई को कैसे पूरा कर सकते हैं, जिसपे आप लोगों ने काफ़ी रिस्पॉन्स दिखाया। उसमें भी मैंने पॉजिटिव चीज़ ही बताई है। इस पर भी आप लोग उम्मीद करूंगा कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर पिछले साल के प्रश्न हल करें। जैसे क्या होता है कि मैं पिछले सत्र का पेपर भी देता हूँ। अब पेपर कहाँ पे देता हूँ मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। आपको सिंपली सर्च कर लेना है JNCUQUESTION क्वेश्चन PAPERS। जैसे ही आप इसे गूगल पर सर्च करेंगे पहली वाली लिंक आएगी, वहाँ पर मैं पिछले साल के जितने भी प्रश्न आते हैं मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ। हालांकि पहले मैं पेड कर रहा था, लेकिन अभी आप लोगों के लिए टोटली फ्री है। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। 6वां पॉइंट है कि नोट्स बनाइए। होता क्या है कि आप लोगों को 30 पेज से लेकर के 35 पेज 38 पेज लिखना होता है। अगर आप अभी से नोट्स नहीं बनाएंगे, आप अपना तैयारी नहीं करेंगे, तो आपका जो होगा उस समय आप उसका हैबिट नहीं रहेगा और आप उतना लिख नहीं पाओगे और आपका नंबर क्या होगा वो कम आएगा। और कम से कम आ गया तो बैक लग जाएगा, और आपके अगर बैक लग जाएगा तो जहाँ समझ रहे हो ना कितना दिक्कत होगा। इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी नोट्स जरूर बनाइए, ताकि जब रिवीजन करेंगे तो आपको ये नोट्स बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अब 7वां पॉइंट को देखते हैं कि मल्टीपल रिवीजन करें। जैसे क्या होता है कि जैसे ही परीक्षा आएगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्या क्या करना है, लेकिन जैसे ही परीक्षा आने के 10 दिन पहले से रिवीजन करना शुरू कर दिए। जो ये नोट्स बनाए रहेंगे उसी के माध्यम से ये जो होगा वो बनाया जाए, इसी के माध्यम से आप अपना रिवीजन को कर पाएंगे। मॉक टेस्ट, यानी 8वां नंबर पॉइंट क्या कहता है कि मॉक टेस्ट कैसे दें। जैसे मान लो आप लोग अपनी जो भी तैयारी कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भी, अगर आपके दोस्त मित्र सखा संबंधी हैं, उनको कॉल लगाओ, उनसे पूछो, उनसे इन विषयों पर बात करो कि हाँ मैंने ये तैयारी किया हुआ है और आप इसे एक बार सुन लो। तो मॉक टेस्ट जो है वो अवश्य दे, एक दूसरे पर ध्यान दे करके ध्यान दें। 9वां पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हमको दिखा देता हूँ। 9 नंबर का है कि डाइट और हेल्थ पर ख्याल रखें। देखिए मैं पढ़ाई और 100% पास होने के चक्कर में, ऐसा नहीं है कि 24 घंटा पढ़ते ही रहें। आप लोग को नींद भी लेना है, 6 से 8 घंटे तक नींद भी लेना है। तो आप लोग पढ़ाई के बीच बीच में ये भी ध्यान रखें कि खान पान का भी ध्यान रहे, उसके अनुसार ही आप अपनी जो पढ़ाई है वो करें। हेल्दी खाना खाएं, योगा करें, ये बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि आपका जो ध्यान होगा वो एक जगह केंद्रित रह पाएगा। डिजिटल डिस्टर्ब से बचें, यानी देखिए ये सबसे बड़ा एक आप लोगों के पढ़ाई में रोधक है, जैसे कि सोशल मीडिया है। मैं भी अगर बात करूं तो मैं भी जब कुछ काम करने जाता हूं तो रील्स देखने लगता हूं, जिससे कि मेरा समय का भी बर्बादी होता है, उससे होना कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग अगर पढ़ाई करने जाते हैं तो इससे अगर आप दूरी बना के रखे रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि परीक्षा में पास होने के बाद भी आप लोगों को समय मिलेगा, आप बैठ के देख सकते हो। तो आप इस पर जरूर ध्यान रखें और 6 से 8 घंटा जरूर से जरूर सोएं, ठीक है ना। अब यहाँ पे 11 नंबर पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप स्टडी। भाई वैसे तो पुरुषों के लिए तो सही है, ग्रुप स्टडी कहीं से कहीं चले जाएंगे। महिलाओं के लिए भी आजकल देखिए सबके पास फ़ोन आ चुका है,
स्मार्टफोन आ गया, आप ग्रुप में आप आ सकते हो, ग्रुप पे आकर के फेसबुक से या किसी के भी माध्यम से आप आ जाओगे और एक दूसरे को इसी टॉपिक पर अगर आप बात करो कि हाँ मैंने ये आज पढ़ाई किया, ये किया, जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया था कि मॉक टेस्ट लेना, जैसे एक दूसरे से पूछना, बात करना, ये आप लोगों को बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए वीडियो के अंत में आपको एक गोल्डन बात बताऊंगा। गोल्डन बात इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी, तो आप लोग बिना स्किप के देखिएगा, वीडियो को भगाइएगा कोई नहीं। सारे दोस्तों को, सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, सारे लोगों को मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। यानी ये नहीं कि मैंने आपको कहा है कि आपको पास होना है तो आपको 2 घंटे बैठना है और सारे पेपर को पढ़ लेना है, ऐसा नहीं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, जैसे कि मैं आज केवल 2 घंटे 8 घंटे पढ़ूंगा तो केवल इस सब्जेक्ट पे ध्यान दूंगा, 2 घंटे इस सब्जेक्ट पे ध्यान दूंगा। यानी छोटे छोटे, ये नहीं कि एक ही में आपका मन भर जाएगा। तो छोटा छोटा जो चीज़ होगा, छोटे छोटे आप क्वेश्चन को याद करेंगे तो और भी आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। तो लक्ष्य जो होगा वो छोटे छोटे निर्धारित करिएगा। समय पर आराम करें, यानी देखिए रात को देर रात तक ना जगें। बहुत सारे फ्रेंड, मैं भी इंक्लूड हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रात को 12 बजे 1 बजे सोते हैं। ये काम तो आप लोग कतई ना करो। देखो प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि आप लोग 10 बजते बजते 11 बजते बजते लास्ट आप सो जाओ, नहीं तो आपको हेल्थ में आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। तो प्लीज़ मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप समय पर आराम करें और देर रात तक जो है ना वो ना जगें। यहाँ पे देखिए यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट, 14 नंबर के पॉइंट को मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कठिन विषय पर ज़्यादा समय दें और आसान विषयों पे ज़्यादा समय खर्च ना करें। जैसे देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि स्मार्ट वर्क करें, यानी ऐसा नहीं कि जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं आप उसी को लेकर के बैठ जाओ, अपने पढ़ाई पर ध्यान ना दो, बस उसी में आप लोग लगे रहो। ऐसा कदापि मत करिए। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, जो चीज़ समझ में आ रहा है आप उसको बाद में भी रिविजन कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। समय को बर्बाद ना करें, समय को खर्च अगर कर देंगे तो ये दोबारा लौट कर नहीं आएगा। 15 नंबर है कि परीक्षा के करीब रिविजन और शेड्यूल बनाएं और अंतिम दिन में केवल रिवीजन करें। यानी देखिए बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि परीक्षा के दिन आकर के अपनी तैयारी शुरू करते हैं और बोलते हैं भैया क्या करो, जल्दी से मेरे को एक अमृत पिला दो जिससे कि मैं तुरंत पास हो जाऊं। मेरे भाई ऐसा कोई भी अमृत नहीं आता है कि एकदम तुरंत पी जाओगे, पीने के बाद तुरंत पास हो जाओगे। तो अभी से आप अपनी रिविजन शुरू कर दो। इसीलिए मैं ये वीडियो को बनाया हूँ ताकि जो विद्यार्थी अभी परीक्षा देने जाएगा वो उसको दिक्कत ना हो और वो लोग पास हो जाएं। अब बात आती है कि सबसे पहला बात कि मैं गोल्डन बात क्या बताना चाहता हूं। देखो कोई विद्यार्थी फेल नहीं होगा अगर मेरी इस लाइन को अगर शुरू से अंत तक सुन लेता है। तो आपको कभी भी पेपर को छोड़कर नहीं आना है। सारे सब्जेक्ट, सारे विषयों को सारे जो, अगर मान के चलो मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपने याद कर लिया है, आपने सारे विषय, सारे प्रश्नों को याद कर लिया है, वो प्रश्न भी अगर नहीं आते हैं तो भी आपको उसको लिख कर आना है। जहां कुछ नहीं वहां कुछ बेहतर होता है। मेरी बातों और मेरी इशारा को समझो। मैंने ये पर्सनल एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। मैं दावा ठोक के कह सकता हूं, मतलब क्या कहूं, मैं एकदम क्रिया खा के बोल सकता हूं कि अगर आप लोग कुछ भी लिख कर आ जाओ, अगर आप पास नहीं हो गए तो जो ना तो कहो। मैं एकदम 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप लोग बस अगर पेपर नहीं छोड़ते हो, क्वेश्चन पेपर नहीं छोड़ते हो, जो क्वेश्चन आया उसको नहीं छोड़ते हो, बस अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर लेते हो, तो मैं पूरी गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। जो चीज़ें आपको बताया हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। और ये जो मैं PDF है, इस PDF को मैं दे देने वाला हूं। कहाँ दे रहा हूं? फ्री में। मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम जाकर ज्वाइन नहीं किया हो तो वहाँ पर ज्वाइन कर लो। मैं इसको टाइम शेड्यूल को दे दूंगा। और दूसरा चीज़ है कि आप लोग जा करके JNCU ORG लिखोगे ना, ORG लिखोगे तो भी आप लोगों को साइट मिल जाएगी। यहाँ पर ये नोट्स मिल जाएंगे, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बाकी पिछले सत्र के क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको देता रहूँगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पेपर को नहीं छोड़ना है। बहुत ही जल्द, यानी अगले महीने के प्रथम सप्ताह से आप लोगों का पेपर शुरू हो जाएगा। मैं बार बार से एकदम चिल्ला के बोल रहा हूँ कि पहले सप्ताह से, यानी
पहले सप्ताह से या दूसरे सप्ताह से आप लोगों का पेपर शुरू हो जाएगा। तो आप लोग अब तैयारी इसके माध्यम से अभी के अभी शुरू कर दो, अन्यथा बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आएगी। उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो भी चीज़ें मैं बताया हूँ, जो चीज़ें एक्सप्लेन किया हूँ, उम्मीद है सब कुछ समझ गए होंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इतना बेहतर तरीके से कोई भी नहीं बताता है आपको। क्योंकि मैं जो होता है वो पर्सनल एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पर BA और MA की जो पढ़ाई है केवल आप लोगों के लिए किया था। मुझे उस डिग्री का कोई मतलब नहीं है, ना ही मुझे डिग्री चाहिए, ना ही मेरे को परसेंटेज चाहिए था। बस पासिंग के लिए मैंने इतना एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। सारे एक्सपेरिमेंट आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा धीरे धीरे चल के। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टाइम मैनेजमेंट को सीख लो कि कैसे आपको परीक्षा देना है और 100% गारंटी के साथ पास पाना है।